Hello everyone, welcome back to my channel. जादुई खिलौना घर। एक छोटे से शहर में अली नाम का एक शरारती मगर ज़हीन बच्चा रहता था। अली को खिलौनों से बेहद मोहब्बत थी। इसके कमरे में हर तरह के खिलौने मौजूद थे, मगर उन सब में इसका सबसे पसंदीदा एक नन्हा भूरा टेडी बियर था जिसका नाम टम्मी था। अली हर रात सोने से पहले टम्मी को गले लगा कर सोता था। अली को ये नहीं मालूम था कि टम्मी आम टेडी बियर नहीं बल्कि एक जादुई खिलौना था। जब भी रात के 12 बजते टम्मी जिंदा हो जाता और पूरे खिलौना घर में रौनक लग जाती। एक रात जोरदार बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। अली गहरी नींद में था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए टम्मी की आंखें चमक उठीं। वो आहिस्ता से बिस्तर से नीचे कूदा और बोला, दोस्तों, आज कुछ अजीब होने वाला है। कमरे के बाकी खिलौने भी जाग गए। एक रोबो, एक खरगोश चुनचुन और एक छोटी गुड़िया मीलो सब हैरान थे। अचानक कमरे के कोने में रखा पुराना लकड़ी का संदूक हिलने लगा। संदूक से नीली रोशनी निकल रही थी। रोबो डरते हुए बोला, ये रोशनी पहले कभी नहीं देखी। टम्मी आहिस्ता आहिस्ता संदूक के करीब गया। जैसे ही इसने संदूक खोला, अंदर एक सुनहरी चाबी और एक अजीब सा नक्शा रखा था। नक्शे पर लिखा था, जादुई खिलौना घर खतरे में है। अगर चांद निकलने से पहले नीला हीरा वापस ना आया तो तमाम खिलौने हमेशा के लिए पत्थर बन जाएंगे। ये पढ़कर सब खिलौने खौफजदा हो गए। चुनचुन घबरा कर बोला, अब हम क्या करेंगे? टम्मी ने हिम्मत से कहा, हम सब मिलकर नीला हीरा वापस लाएंगे। सब ने सफर शुरू किया। जैसे ही वो संदूक के अंदर दाखिल हुए, वो एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। वहां रंग बरंगे दरख्त, चॉकलेट की सड़कें और हवा में उड़ते खिलौने थे। मगर इस खूबसूरत दुनिया में एक खतरनाक सा भी मौजूद था। ये सा शैडो किंग का था, जो तमाम खिलौनों की खुशी चुराना चाहता था। इसी ने नीला हीरा चुराया था। रास्ते में खिलौनों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक जगह पिघलती हुई जेली का दरिया था। रोबो ने अपने लंबे बाजू इस्तेमाल करके सबको दरिया पार करवाया। फिर एक अंधेरी गार आई जहां अजीब आवाजें आ रही थीं। मीलो ने अपनी जादुई रोशनी से रास्ता रोशन किया। आखिरकार वो शैडो किंग के किले तक पहुंच गए। किला सिया बादलों से घिरा हुआ था। दरवाजे पर बड़े बड़े लोहे के सिपाही खड़े थे। टम्मी ने आहिस्ता से कहा, हमें अक्ल से काम लेना होगा। चुनचुन ने दीवार के नीचे एक छोटा सुराख देखा। सब खिलौने इस सुराख से अंदर दाखिल हो गए। किले के दरमियान एक बड़े कमरे में नीला हीरा चमक रहा था। मगर जैसे ही टम्मी ने हीरा उठाया, शैडो किंग जाहिर हो गया। इसकी आंखें सुर्ख और आवाज खौफनाक थी। वो जोर से हंसा, हाय हा, तुम मेरे किले में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठे। रोबो आगे बढ़ा, मगर शैडो किंग ने जादू से इसे दीवार से टकरा दिया। मीलो खौफ से कांपने लगी। तब टम्मी को अली की बात याद आई। अली हमेशा कहता था, असल ताकत दोस्ती और हिम्मत में होती है। टम्मी ने जोर से कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे। सब खिलौने एक साथ खड़े हो गए। उनकी दोस्ती की ताकत से नीले हीरे से रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि शैडो किंग चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक रोशनी पूरे किले में फैल गई और शैडो किंग धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। किला टूटने लगा। टम्मी ने जल्दी से हीरा उठा और सब खिलौनों के साथ भागने लगा। जैसे ही वो संदूक के रास्ते वापस आए, जादुई दुनिया गायब हो गई। कमरे में वापस आते ही घड़ी ने सुबह के 6 बजा दिए। तमाम खिलौने दोबारा अपनी जगह साकित हो गए। जब अली जागा तो इसने देखा कि टम्मी के हाथ में एक चमकता हुआ नीला पत्थर मौजूद है। अली हैरान हुआ मगर मुस्कुरा कर बोला, लगता है तुमने रात को कोई जबरदस्त मुहिम की है। टम्मी खामोश था, मगर इसकी नन्ही सी मुस्कुराहट सब कुछ बता रही थी। इसी रात अली ने टम्मी को सीने से लगाकर कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और खिड़की के बाहर चांदनी में ऐसा महसूस हुआ जैसे जादुई दुनिया अब भी कहीं मौजूद हो।